नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ विथ बीआर में स्वागत है। आज मैं आपको चाणक्य नीति की कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ, वो आप अपने जीवन में अवश्य उतारें। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी से मिलो तो ये बातें जरूर याद रखना। किसी मूर्ख को उपदेश देने से बचना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति हो उसको आप प्लीज उपदेश देकर अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको खर्च ना करें। अपने अंदर की ऊर्जा है उसको आप खर्च न करें। आपको सिखाया नहीं जा सकता, जीवन में केवल बताया जा सकता है कि आप इस रास्ते पे चलो, आप ऐसे कार्य करो, आपको ऐसा करना चाहिए जीवन में, लेकिन आपको सिखाया नहीं जा सकता। मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहें। मूर्ख व्यक्ति आप तो मूर्ख होता ही है, हमें भी मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और हम उसकी बातों में आ भी जाते हैं कभी कभार। इसीलिए आप मूर्ख व्यक्ति से दूर रहे। सबसे बड़ा सवाल, ये मूर्ख आखिर होता कौन है और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये मूर्ख व्यक्ति है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, विद्वान समझता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहे कोई भी बात कोई बता रहा है जो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो या आपकी सेम एज का हो, आप उससे कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाया करिए, क्योंकि जो भी ज्ञान देता है उससे लेना चाहिए। और ज्ञान जो बांट रहा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आप जरूर लिया करें। इसीलिए जो भी आपको ज्ञान दे रहा है उससे आप ले। आप सबसे बड़े ज्ञानी न बने, क्योंकि दुनिया आखिर मूर्ख उसी को मानती है जो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। जो कोई भी आपसे दोस्ती करता है उसके पीछे उसका स्वार्थ जरूर होता है। दोनों ही किसी कारणवश आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोनों व्यक्तियों का स्वार्थ जरूर होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति का स्वार्थ है दूसरे का नहीं है। नहीं, आपसे दोस्ती वही व्यक्ति करेगा जिसका स्वार्थ आपसे है और आपका स्वार्थ उससे है, वो व्यक्ति आपसे दोस्ती करेगा। दोनों का स्वार्थ अवश्य जुड़ा हुआ होता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में स्वार्थ हो, स्वार्थ अवश्य होता है। मीठी वाणी बोलने वाले हमेशा फेमस होते हैं। जो मीठी वाणी बोलते हैं, जो हमेशा दूसरों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं, मीठी वाणी बोलकर वो हमेशा फेमस होते हैं, हमेशा बड़े ओहदे तक भी जाते हैं। आप अपनी कमजोरी का प्रदर्शन ना करें। आप चाहे कितने भी कमजोर हो, आप दूसरों को ये ना दिखाया करें कि हम कमजोर हैं। आप अगर ये दिखाओगे कि हम कमजोर हैं तो लोग आपको और दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई नहीं करता कि आप कमजोर है और आपका साथ दे और आपको ऊपर उठाने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक ही नियम है, आप अपनी कमजोरी का प्रदर्शन न करें, वह आपको और कमज़ोर बना देती हैं। आप अगर कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं तो अपने आप को मजबूत साबित करिए, अपने आप को मजबूत दिखाइए। हर किसी पे आप यकीन ना करें और हर किसी को अपनी पर्सनल बातें ना बताएं। यकीन यदि आप किसी पे कर लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उस पे आप यकीन करके उसको अपनी पर्सनल बातें ना बताया करें, क्योंकि आप जो दोस्ती में पर्सनल बातें बताते हो वो एक दिन आगे चलकर आपको परेशानी में डाल सकती हैं, कठिनाई में डाल सकती हैं। क्योंकि दोस्त कभी भी बदल सकते हैं, रिश्तेदार कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए आप अपनी पर्सनल बातें किसी को ना बताएं, चाहे कितनी भी आपकी अच्छी दोस्ती हो, गहरी दोस्ती हो। इसीलिए
आप यकीन करते हैं तो कोई बात नहीं किसी पे, लेकिन उनको अपनी पर्सनल बातें ना बताया करें। वाणी इंसान को छोटा या बड़ा बनाती है। आप कैसी वाणी बोलते हो वो आपका कैरेक्टर डिसाइड करती है कि आप छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो। वाणी हमेशा मीठी, शुद्ध और शानकर बोला करें, जिसमें किसी का अपमान ना होता हो। चाहे आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, वो आपसे ले या न ले ज्ञान, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। लेकिन आप कभी वाणी को अशुद्ध ना बोला करें। प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें। आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज आप लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। लाइफ में 3 बातें हमेशा याद रखना। चाणक्य नीति के अनुसार 3 बातें ऐसी हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा खुशी में कभी किसी को प्रॉमिस ना करना। आप यदि ज्यादा खुश हैं तो आप कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि ज्यादा खुशी में हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है और हम ज्यादा खुशी में जो लेते हैं फैसले, वो आगे जाकर हमें ही भारी पड़ते हैं। इसीलिए आप ज्यादा खुशी में कभी कोई फैसला ना लें। गुस्से में कभी किसी को जवाब ना दें। हाँ मैं आपके घर में नहीं रहूँगा, हाँ मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप यदि गुस्से में हो तो आप अपने आप पर कंट्रोल करके अपने घर चले जाइए। यहाँ घर पे झगड़ा होता है, एकांत में चले जाइए, लेकिन आप गुस्से में कभी किसी को जवाब मत देना और जोश में कोई कभी किसी को परमानेंट फैसला न सुना देना। आपको यदि जोश आ जाता है तो उस पर आप प्लीज कंट्रोल किया करें। जोश में कभी कभार फैसले सुनाए जाते हैं, वो हम पर ही भारी पड़ते हैं। ये अपने जीवन में 3 बातें हैं, जरूर याद रखना, और ये बातें हमेशा याद रखने लायक भी है। आप प्लीज अपने जीवन में जरूर याद रखें कि ज्यादा खुशी में किसी को प्रॉमिस ना करना, गुस्से में कभी किसी को जवाब न देना और जोश में कोई परमानेंट फैसला न लेना। मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, और आप जानते हो, हम यदि किसी को कड़वा शब्द बोल जाते हैं तो हमारे हजारों मित्र टूट जाते हैं, और हम यदि मीठा बोलते हैं तो हजारों मित्र बन जाते हैं। इसीलिए आप सदैव मीठा बोलें, कड़वा बिल्कुल भी न बोलें। लोग कभी हमारी सफलता को देखकर खुश नहीं होते हैं, उसकी आप फिक्र ना करो। लोग हमेशा दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं कि भाई उसके जीवन में इतने दुख है। इसीलिए आप अपनी सफलता का कभी प्रदर्शन ना करें, आप अपनी खुशी का कभी प्रदर्शन ना करें। आप चाहे कितने भी खुश हो, उसका प्रदर्शन आप बाहर ना करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।